क्या है समस्या, क्यों हो अबे भाई पर... कैसे है भाग। कौन सा बोला? यार कोई डिप्रेस सा आदमी मिल जाए प्रैक्टिस करने। अब मिल गया। क्या है समस्या, क्यों हो परेशान? कठपुतली तू उसके हाथ की क्यों रहे, इंसान सोचे कि तू इतना बस नाच उसके इशारों पर। क्या है समस्या, क्यों हो परेशान? कोई जोकर टाइप कपड़े नहीं मिले क्या? तन रह जाए ढका मन रह जाए गंदा, तो किस काम का ये बंदा। मुझे देख क्यों होता है हैरान, क्या है समस्या, क्यों है परेशान? क्योंकि अभी अचानक से कोई मेरे सर पे चढ़ के अपने जीवन की सबसे बेकार पोएट्री मुझ पे झाड़ रहा है। मेरी कविताएं ही है मेरी पहचान, शायद इन्हीं से बन जाऊं मैं एक दिन महान। क्यों निकाल रहा दूसरों का गुस्सा मुझ पर, क्या है समस्या, क्यों है परेशान? हाँ बैठ, बात करेगा ना, बैठ। हाँ बैठ बैठ। बैठ तो जाऊं मैं, पर अगर बात आ गई हाथापाई पे तो 4 दिन उठ नहीं पाओगे चारपाई से। भाई मैं फ्री हूँ, बात कर सकता हूँ, बैठ। और मुझे कोई जेल जाने का शौक नहीं है, चल। मेरी समस्या जाननी है ना, बताओ कहाँ से शुरू किया जाए। शुरू कीजिए वहां से, मिल जाता जहां सब कुछ आसानी से। शुरू कीजिए घर की कहानी से। घंटा आसानी से। घर पे अगर 50 रुपए भी मांग लो ना पेट्रोल के लिए, भिखारी जैसा फील होता है। जब चला तो अपने पैरों पे उन्होंने बजाई तालियां, तो अब क्यों आ रही शर्म सुनने में उनकी गालियां? भाई शर्म नहीं आ रही, बस उनको भी तो समझना चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। समझ समझ कर उन्होंने तुझे इतना बड़ा बनाया। चलना बोलना पढ़ना उन्होंने ही तो सिखाया। माँ बाप कर जाते हैं इतना कुछ तेरे खातिर, मर के भी नहीं चुका पाएगा उनका किराया। भाई बात तो तुम्हारी सही है, पर जब भी इमोशनल बॉन्डिंग के बीच में ना मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती हैं तो अनबन हो जाती। समाज में रखने को सम्मान कुछ तो करते होगे काम, शाम को घर आकर बॉस को देते होगे शाबाशी। क्या है समस्या, क्यों हो परेशान? हाँ, काम करता हूँ ना, एक दुकान पे फर्नीचर बेचता हूँ। और जो हमारे मालिक है, मैनेजर साहब, वो दूर से ही पता कर लेते हैं कि कौन सा कस्टमर सामान खरीदने आ रहा है और कौन बस वैरायटीज देखने आ रहा है। और जो बस वैरायटीज देखने आ रहा होता है उनको हमारे पास भेज दिया जाता है। और फिर हम भी सर झुका के चालू हो जाते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? डील तो मैम ही करेंगी। बताइए मैम क्या दिखाऊं? हमें तो डाइनिंग टेबल ही चाहिए था। अच्छा डाइनिंग टेबल, बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास, इंडियन रोजवुड, टीक वुड, मैंगो, महागनी। बताइए क्या दिखाऊं आपको? मतलब कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? अभी तो बस 2 लोग हैं। अच्छा, नई नई शादी हुई है तो अभी शहर शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो, यही मामला फंसता है। 2 लोग में कोई डाइनिंग टेबल नहीं खरीदता। ये लोग बाहर निकले थे घूमने फिरने, गर्मी लगी होगी, आ गए होंगे हवा खाने एसी की। और हमारे मैनेजर साहब दूर से हमको बत्तीसी दिखाएंगे। और फिर हम भी उस बेवकूफ बच्चे की तरह वो प्रोजेक्ट बनाने में लग जाते हैं जो कूड़े में ही जाने वाली है। अब हम लग जाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेक्सचर, रॉ मटेरियल सब समझाते हैं। उसके बाद प्राइस, ऑफर, डिस्काउंट सब डिस्कस करने के बाद कस्टमर बोलते हैं सर अभी तो बजट नहीं है, और दिवाली पे आपके यहाँ से ही ले जाएंगे। और पूरे महीने ऐसे ही 8-10 कस्टमर डील करने के बाद जब सैलरी की बात आती है तो मैनेजर साहब बोलते हैं अरे आकुश, इस महीने तो तुमने सिर्फ 6 ही प्रोडक्ट सेल किए हैं और छुट्टी भी ली है, तो सैलरी तो कटेगी और इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। और त्योहार और बोनस के नाम पे मुझका एक मिठाई का डब्बा देके खुश हो जाता है। और टारगेट रीच भी हो जाए तो ये कह के मेरी इंसेंटिव काट लेंगे कि अरे ये तो कस्टमर रेगुलर थे। छोड़ो ये सारी बातें, फील करो फ्री। आपके जीवन में भी तो होगी कोई स्त्री। हाँ है ना, रोज रात को एक ही बात होती कि मैं कितना घटिया, कमीना, खराब पार्ट, और कैसे उस देवी ने मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाई रखी, मुझे एक्सेप्ट कर।
रोज क्यों घुट घुट के मर रहे हो? प्यार है इसीलिए कर रहे हो? प्यार नहीं होता तो झूठ में रात को इतना जलील होता मैं रोज। कहते कहते थक जाना, थक के जाना सो, नहीं थकते करते मेहनत, तुम कलाकार होते जो, रहते शांत पढ़ते मन दूसरों का, कलाकार होते जो। तो मुझसे पूछे कि मैं क्यों हूँ परेशान, सच्चाई सुनिए कड़वी खोल कर अपने कान। हर दिन बस ग्राइंड है लगा कर दिलो जान, पर सफलता ना हो हासिल तो सोसाइटी मारे गांड। भरी जेब सुने ताली, खाली जेब सुने गाली, गरीबी मेरी कोरोना, मेरी जॉब चम्मच थाली। ये नॉन आर्टिस्टिक जो मुँह बोले सपने मेरे जाली, कैरेक्टर करे जज मेरा करतूते जिनकी काली। सोचा छोड़ू ये जॉब कोई अच्छी वाली कर लो सीख, दिया था मैंने एग्जाम साला वो भी हो गया लीक। आवाज उठाना हक मेरा ना मांगू कोई भीख, ले रहे बच्चे अपनी जान सुने ना नेता साले ढीठ, पर मैं ना वीक पीट करूँ हर दिन बस अपने बेस्ट को। जाऊँ मार रहे कुछ पिताजी ताने रखे चेस्ट को, उठाओ टू डू बेटर साइड रखा मैंने रेस्ट को। अपनों की लाइफ करूँ बेटर यही मेरा मैनिफेस्टो। लाइफ मेड मी पीटर पाकर पे फैलाऊं नहीं जाल, प्रॉब्लम्स थे जैसे तीर म्यूजिक बनी मेरी ढाल। और अब तो 20 की उम्र में दिख जाते मेरे सफेद बाल। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन, क्या था तेरा सवाल? क्या है समस्या? अरे ठीक से बोलो। क्या है समस्या, क्यों हो परेशान? कठपुतली तू उसके हाथ की, क्यों रे इंसान सोचे क्यों तू इतना, बस नाच उसके इशारों पर। क्या है समस्या, क्यों हो परेशान? समस्या है मन। ये मन जब तक परेशान रहेगा ना तुम परेशान रहोगे। वैसे ये कविताएं कब से लिख रहे हो? अरे ये कविताएं वविताएं नहीं लिखता मैं एक्टर हूँ। तो मैं ऐसे ही कवि का रोल मिला था तो मेथड एक्टिंग से प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा। तुम ये कब से कर रहे हो रैप वगैरह? कर रहा हूँ 6 साल से। घर पे ट्रॉफीज पड़ी हैं, पर वो डेकोरेशन नहीं, मोटिवेशन। नौकरी में फंसा हुआ हूँ क्योंकि जुनून से पहले जिम्मेदारियां।